दूसरी बात, दूसरा डाउट शायद तुम्हारा कोल्ड स्वेट क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग था। यस सर। जब भी, अच्छा एक सिंपल सी बात बताइए, अगर किसी को स्वेट हो रहा है तो वो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, या आप कितनी बार केस टेकिंग में पेशेंट का स्वेट छू के देखते हैं कि वो कोल्ड है या हॉट है? और या आप पेशेंट से क्या पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कोल्ड हॉट का डिफरेंशिएशन आप कैसे परसीव कर पाएंगे? आप ये बताइए, कोई इसका जवाब देगा? अगर हम स्वेट देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ हॉट स्वेट एंड अ कोल्ड स्वेट? ये चीज समझना इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। आप लोग केस टेकिंग में पर्सपिरेशन पूछते हैं, आप लोग लिखते हैं कि हाँ इतना हो रहा है, स्कैंटी है, प्रोफ्यूज है, विदाउट स्मेल, विद स्मेल, लीव्स अ स्टेन, डज नॉट लीव अ स्टेन, ठीक है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कोल्ड स्वेट एंड अ हॉट स्वेट? इसका बेसिक डिफरेंस यही है जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। एक नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी होती है जिसमें हमारे अंदर पर्सपिरेशन आता है क्योंकि हम कुछ काम करते हैं, कुछ हीट होती है, हीट की वजह से एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है स्वेट होने का। पर जो कोल्ड स्वेट की बात होती है ना, और वो अलग अलग लोग में अलग अलग हो सकता है, जो नॉर्मल स्वेटिंग है, कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में उसी एक्सर्शन से एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में उसी एक्सर्शन से बहुत स्कैंटी होगी पर्सपिरेशन, दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो कोल्ड स्वेट की हम बात करते हैं ना, कोल्ड स्वेट आपके नॉर्मल हीट और एक्सर्शन की वजह से नहीं हो रही है, ये बॉडी के फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है एक तरीके से किसी भी स्ट्रेस को लेके। जब आप एक्सेसिवली बीमार हो रहे हैं, जब आप बहुत बुरी तरीके से इल हैं, या आप किसी शॉक के फेज में हैं, तब जो एक बॉडी का रिएक्शन आता है ना, बोलते हैं ना बॉडी ठंडी पड़ गई है, एंड स्टेज में बोलते हैं ना हाथ पैर ठंडे पड़ने लग रहे हैं, ये एकदम एंड काइंड ऑफ स्टेज, एक शॉक काइंड ऑफ स्टेज में, तब वो जो परसेप्शन है ना वो रिगार्डिंग द बॉडी है, बॉडी के टेम्परेचर के रिगार्डिंग वो कोल्ड स्वेट वहां पर कहा जाता है। तो ये कोल्ड स्वेट जो है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हीट और एक्सर्शन की वजह से नहीं आएगा कभी भी, और ये हमारी मटीरिया मेडिका में बहुत जगह पे बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है। ये जहां पर भी यूज करा गया है ये इसी तरीके से यूज करा गया है, ये जो एंड स्टेज में जो आता है, ये जो क्या बोलते हैं आपका एक तरीके से शॉक के स्टेज में आता है। आप किताब उठा के देखिएगा, जो टॉप रेमेडीज हैं, कैम्फर उठा लीजिए, कार्बोवेज उठा लीजिए, वेराट्रम उठा लीजिए, इन सब में आपको देखने को मिलेगा कि ये इस तरीके की ही चीजों में कोल्ड स्वेट लिखा गया है। वहां पर आपको कुछ एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने 2 दवाइयां यहां पर कोड भी करी हैं। ये कैम्फर दवाई है, कैम्फर के दवाई में कोल्ड स्वेट यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर ये पूरी सिम्टोमेटोलॉजी आप पढ़िए। इट इज इंडिकेटेड व्हेन द पेशेंट सिंक्स लो एंड स्टिल कीप्स ऑन सिंकिंग till at last his face hangs and his whole body becomes icy cold and blue. His face grows hypocritic and pinched. Cold sweat stands in drop on his face. His voice turns husky and his sight becomes bedimmed. ये एकदम आपको नहीं लग रहा एकदम एंड स्टेज ऑफ द डिजीज की बात हो रही है यहां पर, एकदम खत्म होने वाली स्टेज है। तो एक बॉडी का एक फाइट का रिस्पॉन्स है ये, कि एंड में जो बोलते हैं ना एकदम रिस्पॉन्स कर रही है बॉडी की किसी तरीके से सेव किया जाए, ये उस फेज में आपको मिलेगा कोल्ड स्वेट ज्यादातर। यही आप कार्बोवेज में भी पढ़ते हैं, दिस इज अ डेस्परेट रेमेडी फॉर अ डेस्परेट कंडीशन, वो लिखते भी हैं वहां पर, अ कंडीशन वेयर द वाइटैलिटी हैज बीन ड्रेन टू द वेरी बॉटम। कार्बोवेज को तो बोला भी जाता है कि अगर डेथ बेड पे इंसान है तो आप कार्बोवेज की, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कार्बोवेज देके देखिए। Every feature of this patient speaks of this great drain. देखो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि ये जो जितने भी उस समय पे आपको सिम्टोमेटोलॉजी मिल रही है ये उसी चीज को डिपिक्ट कर रही है, ये उसकी इलनेस को, उसकी एंड स्टेज ऑफ द डिजीज को डिपिक्ट कर रही है। द फेस इज हिपोक्रेटिक, पेल एंड एशी ग्रे, इट इज कवर्ड विद कोल्ड स्वेट। इस चीज से आपको मैं यही डिपिक्ट करना चाह रहा हूं, जो कोल्ड स्वेट है उसको आप यूं आप छू के हॉट कोल्ड नहीं बता पाएंगे। आप मटीरिया मेडिका पढ़िए, आपको ये दिखेगा कि जब भी ये कोल्ड स्वेट की बात होती है तो ये इस तरीके की कोल्ड स्वेट की यहां बात हो रही है, जो नॉर्मल हीट और एक्सर्शन की वजह से नहीं, जो ये
बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरीके से आ रहा है। इसको डिक्शनरीज में भी आप सर्च करेंगे, इसको आप मॉडर्न एलाइड सब्जेक्ट की बुक्स में भी सर्च करेंगे तो ये इसी तरीके से लिखा गया है। निवेदिता, ये तुम्हें समझ में आया ये दोनों चीज जो तुमने पूछी थी? यस सर। सर अगर कोई पर्सन एक्सट्रीमली नर्वस हो रहा है, उस टाइम पर जो उसके पाम से स्वेटिंग होती है या फोरहेड से स्वेटिंग होती है, वो कोल्ड स्वेट्स में आएगा? आ सकता है। तुम अगर तुम अच्छा चलो, तुम ये चीज अच्छा सवाल करा तुमने। तुम कभी भी स्ट्रेस पढ़ना, जाके स्ट्रेस को साइकोलॉजी की किताब से पढ़ना और स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ना कि स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से हमारी बॉडी में, फिजिकलिटी में, सोमा में क्या क्या सिम्टोमेटोलॉजी दिखती है, तो वहां पर तुम्हें मिलेगा ये कोल्ड क्लैमी स्वेट्स। ये बिल्कुल उसी का पार्ट होता है। तब बॉडी को, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी हमारे जो हम पढ़ते हैं, कोई भी बॉडी पे एक स्ट्रेसर आता है जब भी, तो हमारी बॉडी दो ही तरीके से एक्ट करती है, फाइट और फ्लाइट। और ये इसी तरीके के रिस्पॉन्स जब बॉडी देने वाली होती है ना, उसी के ये सिम्टोमेटोलॉजी होती है। ठीक है? ओके सर। एक बार साइकोलॉजी की किताब में इसको रेफर करके देखना और इसकी फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ना। नहीं होगा तो मैं तुम्हें रेफरेंस भेजूंगा इसका। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? नो सर।